नमस्कार। रुद्राष्ट्र विज्ञान में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है। आज बात करेंगे थोड़ा सा लीक से हट के एक टॉपिक पर, डीएनए पर। बहुत से लोगों ने नाम सुना होगा। आप एक पेड़ लगाते हैं, एक उदाहरण से समझिए। आपने एक पेड़ लगाया, 1 नंबर का पेड़। उस पेड़ से फल निकले, उसके बीज दूसरी जगह रोपे गए और दूसरी जगह रोपने पर 2 नंबर का पेड़ निकला। तो जो 2 नंबर का पेड़ निकलता है, उसके अंदर 1 नंबर वाले बीज, जहाँ से बीज की प्राप्ति हुई थी, उस पेड़ के अंदर का गुण उस 2 नंबर के पेड़ में रहेगा। अब 2 नंबर के पेड़ से कुछ बीज निकलते हैं और वो बीज किसी और जगह रोपे जाते हैं, उससे भी पेड़ निकलता है। तो 2 नंबर वाले पेड़ के अंदर के जो गुण अवगुण हैं वह 3 नंबर वाले पेड़ में मिलेंगे, लेकिन 1 नंबर वाले पेड़ के गुण अवगुण भी 2 नंबर और 3 नंबर में मिलेंगे। 3 नंबर वाले से 4 नंबर का एक कोई पेड़ लगाया जाता है, तो 4 नंबर वाला जो पेड़ होगा, उस पेड़ के अंदर 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर, तीनों पेड़ के गुण और अवगुण होंगे। यही है डीएनए। बड़ी रहस्यपूर्ण ये टॉपिक है। साइंस इस पे अभी भी रिसर्च कर रहा है और इससे बहुत सी गंभीर समस्याओं का इलाज किया जा सकता है। ज्योतिष के संबंध में भी ये बात पूर्णतः लागू होती है। थोड़ा सा शब्द प्रारूप बदल सकता है, लेकिन ज्योतिष भी इसकी व्याख्या करता है अपने शब्द और अपने तरीके से। हमेशा से ये बात कही गई है कि जब किसी भ्रूण में जीव आत्मा का प्रवेश हुआ, भ्रूण में जीव आत्मा का प्रवेश हुआ, तो वो गुण और अवगुण लेकर प्रवेश हुआ। माता और पिता, वो वंशावली की वो जो डीएनए थी, वो लेकर सूक्ष्म रूप में, बीज के रूप में प्रवेश हुआ। समझने वाली बात यह है कि जीव आत्मा ने उसी भ्रूण को क्यों चुना? क्या कोई आकर्षण था, कोई कनेक्टिविटी थी, कोई खिंचाव था? तभी तो उस जीव आत्मा ने उसी भ्रूण को चुना। ये प्रक्रिया कोई रैंडम नहीं है, ये निश्चित प्रक्रिया है। किस प्रकार की जीव आत्मा कौन से भ्रूण में प्रवेश करेगी, ये तय है। ये हमारे पूर्व के जन्मों का आकर्षण है। हमारे अनकॉन्शियस ब्रेन में जो डेटा सेव्ड होता है और उसकी जो फंक्शनिंग होती है, वो कहीं ना कहीं उस भ्रूण को आकर्षित करती है प्रवेश में। वो जीवात्मा उसी भ्रूण में प्रवेश करेगी जो पिछले जन्मों में संबंध बना है किसी न किसी रूप में। उनके परिवार का सदस्य भी हो सकता है, या कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो बहुत ही निकट रहा हो, चाहे मित्र रूप में या चाहे शत्रु रूप में, लेकिन उस व्यक्ति को पूर्व के जन्मों में स्वीकार जरूर किया गया, तभी प्रवेश मिला, तभी वो संतति उत्पन्न होगी, वरना वो उत्पन्न होगी ही नहीं। वही डेस्टिनी है। बाकी कर्म और कितना समय प्रतीक्षा किया उसने, ये अलग के विषय हैं। लेकिन जो डीएनए की बात होती है, तो जो भी संतान उत्पन्न होगी उसका आपके पूर्व के जन्म और उस संतति के पूर्व के जन्म में कोई न कोई संबंध निश्चित होगा। इसी कारण वह
उसी प्रकार के गुण और अवगुण वाले धर्म के साथ वो जीवात्मा उस भ्रूण में प्रवेश करती है और तभी वो मैच्ड करता है डीएनए अपने माता और पिता के साथ। डीएनए से बहुत से राज भी सुलझाए जाते हैं। कुंडली में समझते हैं, जब बहुत सी चीजें ना समझ में आ रही हों, कोई कारण भी ना दिख रहा हो जो समस्या सॉल्व होने में, बेसिकली किसी मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में, यानी कि कोई अगर मेडिकल कोई प्रॉब्लम आ रही, कोई रोग से ग्रसित है, ना तो मेडिकल में यानी कि ना तो चिकित्सा विज्ञान में उसका समाधान निकल पा रहा है और आपने बहुत से प्रयास किए लेकिन फिर भी कोई समाधान नहीं निकल रहा है, ना कोई ज्योतिषी उपाय आपको काम कर रहा है, ना आपने कोई और ट्रीटमेंट किया है किसी दूसरे तरीके का, उसमें भी कोई बेनिफिट कोई प्रॉफिट आपको नहीं दिख रहा है, वहाँ पर काम आती है ये डीएनए एस्ट्रोलॉजी। हाँ, ये भी रिसर्च का टॉपिक है, ये एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्च है। डीएनए एस्ट्रोलॉजी से हम उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देते हैं जिसका सल्यूशन किसी भी थेरेपी में नहीं निकलता। किसी भी थेरेपी में मतलब ना तो किसी मैकेनिज्म में पकड़ में आ रहा है, ना वो मेडिसिन के थ्रू ट्रीट हो रहा है, ना आयुर्विज्ञान में, ना एलोपैथी में, मतलब किसी भी तरीके से आपने सारे प्रयास कर लिए बट कोई सल्यूशन आपको नहीं मिला। वहाँ पर ये डीएनए एस्ट्रोलॉजी बहुत कारगर साबित हुई है। किसी भी कुंडली का पहला भाव हम स्वयं होते हैं, मतलब मैं जो हूँ वो मेरी कुंडली में पहले भाव को रिप्रेजेंट करता है, पहला भाव प्रतिनिधित्व करता है स्वयं मेरा। अगर मुझे अपने बारे में सब कुछ समझना है तो पहला भाव पर्याप्त है, बाकी के भाव भी मेरी ही व्याख्या करते हैं लेकिन उसमें बाहरी तमाम चीज़ों का मिश्रण होता है। लेकिन अपने बारे में प्रमुखतया समझने के लिए लग्न यानी प्रथम भाव का विश्लेषण किया जाता है। अब अगर कोई बहुत समस्या ऐसी दिख रही है जिसका कोई सल्यूशन निकल ही नहीं रहा है, चाहे वो समस्या पैसे की हो, कर्ज की हो, सामाजिक बदनामी की हो, विवाह की हो, किसी रोग की हो, पुत्र की हो, एक व्यक्ति के जीवन में जितनी भी प्रकार की शुभ और अशुभ घटनाएं घट सकती हैं, वह सभी समस्याओं का समाधान हम डीएनए एस्ट्रोलॉजी से करते हैं। बट पहले ये ठीक से विश्लेषण कर लेना जरूरी है कि सच में कुंडली में वो समस्याएं फाइंड आउट नहीं हो पा रही हैं। समझते हैं कैसे? डीएनए का सीधा अर्थ माता और पिता से है। माता यानी किसी भी कुंडली का चतुर्थ भाव, पिता यानी किसी भी कुंडली का दशम भाव। इनकी कनेक्टिविटी ही ये तय करती है कि डीएनए का लेवल क्या होगा और डीएनए का क्या रिजल्ट आएगा और हम किसी बहुत गूढ़ समस्या से कैसे छुटकारा पा सकते हैं डीएनए एस्ट्रोलॉजी के थ्रू। चतुर्थ भाव का स्वामी यानी माता के भाव का जो लॉर्ड है, जो स्वामी ग्रह है, उस ग्रह की स्थिति और दशम भाव यानी कि 10th हाउस के लॉर्ड की स्थिति क्या है। अगर कोई समस्या सच में ऐसी है जिसका कोई सल्यूशन कहीं कोई दे ही नहीं पाया है आपको, तो 4th और 10th हाउस के लॉर्ड की स्थिति ये निश्चित जानिए कि प्रॉब्लमेटिक ही होगी, पीड़ित होगा। चतुर्थेश और दशमेश पीड़ित होगा। समझिए, अगर रोग के संबंध में और असाध्य रोग के संबंध में अगर कोई समस्या है और मेडिकल व्यवस्थाओं ने अपने हाथ खड़े कर दिए हैं, तो अगर केवल 6th और 8th हाउस की रेमेडीज की जाएंगी तो लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि 6th और 8th हाउस की रेमेडीज तब
प्रभावी होंगी जब तक रोग असाध्य नहीं हुआ था। रोग असाध्य से फिर और जब असाध्यतम की ओर बढ़ चुका है तो फिर रेमेडी से लाभ नहीं होगा। फिर हमें डीएनए एस्ट्रोलॉजी का सहारा लेना पड़ेगा। हम 4th और 10th हाउस के लॉर्ड की स्थिति देखेंगे। अगर 4th और 10th हाउस के लॉर्ड की स्थिति पीड़ित है तो ये निश्चित जान लीजिए कि उनके सटीक उपाय करने से बड़े बड़े असाध्य रोग और बहुत बड़े बड़ी असाध्य समस्याएं, इनसे छुटकारा पा सकते हैं। यही तो है रिसर्च। ये ज्योतिष की रिसर्च है, ये सूक्ष्म विज्ञान की रिसर्च है। इसलिए 4th और 10th हाउस का विश्लेषण, 4th और 10th हाउस के लॉर्ड की स्थिति का विश्लेषण अगर ठीक और सटीक ढंग से कर लिया जाए तो एक मनुष्य के जीवन में आने वाली वह समस्या जिसका किसी के पास कोई समाधान नहीं है, उसका समाधान निकाला जा सकता है। हम अगर इन दोनों ग्रहों का सटीक विश्लेषण कर ले जाते हैं तो ये जान लीजिए कि समस्या हल हो जाएगी। समय लग सकता है लेकिन समस्या हल हो जाएगी। आप पहला भाव हैं तो आपके ठीक सामने का भाव आपकी पत्नी यानी कि पति या पत्नी का हुआ। तो जब 4th हाउस माता का है तो उसके ठीक सामने वाला माता की स्पाउस यानी कि पिता और माता के पति का हुआ। और यही डीएनए एस्ट्रोलॉजी है। कुछ कुंडलियों पर रिसर्च के बाद ऐसा देखने को मिला, एक कुंडली ध्यान में आ रही है जिसमें कुछ पैरा एबनॉर्मल एक्टिविटी थी और उस पैरा एबनॉर्मल एक्टिविटी में वो जो जातक नहीं बल्कि जो जातिका थी, उन जातिका के साथ एक निश्चित टाइम ऑफ पीरियड पे पहले हर चौथे दिन उनको प्रॉब्लम होती थी और उनकी मेंटल स्थिति एकदम से एबनॉर्मल हो जाती थी, पहचान नहीं पाती थी, अजीब सी हरकतें करने लगती थी और बहुत सी प्रॉब्लम्स मेंटल लेवल की दिखती थी। बहुत से ट्रीटमेंट होते थे लेकिन वो ठीक नहीं होती थी और उसके बाद फिर जैसे जैसे 3-4 दिन 5 दिन बीतते थे वैसे ही धीरे धीरे उनको राहत मिल जाती थी। ये घटनाक्रम चलता रहा। फिर जब इनकी कुंडली का विश्लेषण किया गया तो ठीक वही रिजल्ट आए। 4th और 10th हाउस के लॉर्ड जिसमें एक ग्रह नीच का अस्त होके और राहु के साथ पीड़ित होकर अष्टम में बैठा था और ठीक सामने के 10th हाउस का जो लॉर्ड था वो भी शनि से दृष्टिगत था और शनि की दृष्टि पड़ने के साथ ही साथ वो शत्रु राशिस्थ था। और जबकि मेंटल एबिलिटी यानी चंद्रमा की स्थिति बहुत अच्छी थी, अच्छे भाव में था, तो उसका रिजल्ट ये था कि उनको कंटिन्यू प्रॉब्लम नहीं होती थी लेकिन एक टाइम ऑफ पीरियड पे एक निश्चित साइकिल पर उनको मेंटल प्रॉब्लम होती थी। जब इसका ट्रीटमेंट किया गया तो बड़े आश्चर्यजनक परिणाम सामने आए। वह महिला आज पूरी तरह से स्वस्थ हैं और इस तरीके का कोई उनको मेंटल अटैक नहीं हुआ। तकरीबन 2 से 2.5 साल लगभग बीतने को है। अब आप समझ सकते हैं कि ये जो जेनेटिक्स है, ये जो डीएनए एस्ट्रोलॉजी है कितनी प्रभावी है। ज्योतिष के हर एक भाव में हजारों असंख्य रहस्य छिपे हैं। इसमें बैठने वाली राशि एक कम्युनिकेट कर रही है, इसमें बैठने वाले ग्रह कुछ कहना चाहते हैं, ये ग्रह जहाँ देखते हैं ये कुछ बताना चाहते हैं, जिस नक्षत्र में बैठे हैं ये कोई संवाद करना चाहते हैं। केवल थोड़ी सी ज़रूरत है
तो इस कम्युनिकेशन को समझने की, ग्रहों के रूप में, कुंडली के रूप में यूनिवर्स ने आपको एक मैप दे दिया है। उस मैप को जितना सटीक आप समझ पाएंगे उतने ही सटीक आपके फलादेश होंगे और जातक को उतना ही सटीक लाभ मिलेगा। अगर किसी को लगता है कि वो पूरी तरह से निराश हो चुका है और उसने कुछ वैज्ञानिक तथ्य भी प्रयोग किए, वैज्ञानिक उपकरण भी प्रयोग हुए, बहुत से रेमेडीज भी उन्होंने कर रखी हैं, लेकिन कोई रिजल्ट फाइंड आउट नहीं हो रहा है, तो एक बार रुद्र एस्ट्रो विज्ञान के माध्यम से आप संपर्क करें और उसके बाद चमत्कार देखिए कि किस तरीके से आपकी वह समस्या धीरे धीरे या उस ग्रह और आपकी कुंडली की स्थिति के अनुसार जो भी समय लगेगा उस समय के अंदर किस तरीके से आपको समाधान मिलता है और आपको किस तरीके से लाभ मिलता है। शब्दों को यहीं विराम। अगर आपको रुद्राष्ट्र विज्ञान के वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो आप लोगों से करबद्ध निवेदन है कि कृपया हमारे वीडियोज़ को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। हमारे चैनल के माध्यम से जो भी सलाह, जो भी परामर्श दिए जाते हैं वो पूरी तरह निःशुल्क होते हैं। आपका प्रश्न सार्थक होना चाहिए, शर्त केवल इतनी है, आपका प्रश्न जो है वह जेन्युइन होना चाहिए, सार्थक होना चाहिए, आपकी जीवन से जुड़ी किसी समस्या से संबंधित होना चाहिए। रुद्राष्ट्र विज्ञान आप सभी लोगों के साथ अपनी ज्योतिषीय परामर्श के साथ हमेशा खड़ा है। अगले किसी रोचक और लाभप्रद वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय मां।